थल सेना अध्यक्ष संत के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी जो 28 मई को तुलसी पीठ में राम भद्राचार्य के आश्रम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जगत गुरु राम मंत्र की दीक्षा ली, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में राम भद्राचार्य ने उनसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मांग की है। उन्होंने बताया कि यह वही मंत्र है जिसकी दीक्षा माता सीता ने भगवान हनुमान को दी थी, इसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। चलिए, हमारे सहयोगी अनंत ने राम भद्राचार्य जी के साथ बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो अब तक जारी है, और तब से लेकर अब तक हर भारतवासी के जहन में एक ही ख्याल है, एक ही इच्छा है, वो है कि पीओके कब हमारा होगा, पीओके को जल्द से जल्द लेकर आना है। इस बीच खबर यह आ रही है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनसे मिलने चित्रकूट में पहुंचे हमारे सेना प्रमुख और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। अब इस दीक्षा के बाद गुरुजी ने एक दक्षिणा मांगी है। इस दक्षिणा की खूब चर्चा हो रही है, तो गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कारों से युक्त मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। धन्यवाद स्वामी जी, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प विषय है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। सेना प्रमुख आपके पास आए थे दीक्षा लेने। उस दीक्षा के बाद आपकी दक्षिणा की चर्चा हो रही है। दक्षिणा में आपने उनसे क्या मांगा है, क्या कहा सेना प्रमुख से आपने? सेना प्रमुख मेरे यहाँ आए थे जी, अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ दीक्षा लेने जी, और मैंने उनको युगल राम मंत्र की वही दीक्षा दी जो दीक्षा देकर सीता जी ने हनुमान जी को लंका विजय का आशीर्वाद दिया था। जी, इसके पश्चात दीक्षा में गुरु दक्षिणा तो मांगनी पड़ती है जी, और मैं चूंकि जगत गुरु हूँ और प्रस्थान त्रयी भाष्यकार हूँ, दार्शनिक हूँ, तो मैं रुपया पैसा दक्षिणा नहीं मांगूंगा। जी, मैंने कहा स्थल सेना प्रमुख, आप मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए ही चाहिए। जी। उन्होंने कहा गुरुजी, दक्षिणा देना शिष्य का कर्तव्य होता है, मैं आपको यह दक्षिणा दूंगा। जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। तो जब शिष्य ने स्वीकार कर लिया कि वो आपको ये दक्षिणा देंगे, तो आपने क्या उनसे पूछा कि आपकी ये जो मनोकामना है कब तक पूरी हो सकती है? उनके कार्यकाल में ही पूरी हो जाएगी। जी, ये आशीर्वाद दिया आपने उनको? मैंने दे दिया, उन्होंने भी कह दिया। जी, हम लोग यही यत्न करेंगे कि मेरे कार्यकाल में ही पाक अधिकृत कश्मीर भारत को मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका आशीर्वाद हर भारतवासी पर ऐसे ही बना रहे, यही हमारी कामना है। और जो आपने दक्षिणा मांगी है सेना प्रमुख से, वो आपकी मनोकामना, वो आपकी दक्षिणा जल्द ही आपको मिले।